हेलो एवरीवन, मैं सी ए सौरभ फ्रॉम यूनाइटेड स्टडीज़। जैसा कि काफ़ी सारे स्टेट्स में 12th के एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गए हैं। कुछ बच्चों ने नीट के फॉर्म भर दिए हैं। कुछ बच्चे जिन्होंने नीट के फॉर्म नहीं भरे हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि फॉर्म पूरी तरह कैसा भरा जाए। कई बार जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर उनको डाउट रहता है, कई बार उनको डॉक्यूमेंट अपलोड करने को लेकर डाउट रहता है। तो ये सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि नीट का फॉर्म कैसे भरते हैं। नीट का फॉर्म भरने के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से लॉगिन कर सकते हैं और अपन अब फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन आएगा, आपको अपना पता लिखना है, प्रीमाइसेस लिखना है, देन लोकेलिटी एंड देन कंट्री, स्टेट लिखना है आपको, आपका डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड सही तरीके से लिखें। ईमेल एड्रेस के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा, ईमेल एड्रेस आप लोग बराबर से एक बार ईमेल को जांच लें कि वो एक्टिव है या नहीं। कई बार स्टूडेंट्स बहुत ऑब्सोल्यूट या फिर ओल्ड ईमेल आईडी यूज़ करते हैं जो एक्टिव नहीं होता है। तो आप लोगों को ये मेक श्योर करना है कि आपका ईमेल आईडी एक्टिव है। मोबाइल नंबर, यहाँ पर पहला मोबाइल नंबर दिया गया है वो भी आप लोग चेक कर लें कि वो अपडेटेड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि रिचार्ज ख़त्म हो जा रहा है और यूज़ में ना हो। ऑप्शनल कॉन्टैक्ट नंबर भी डालना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले ये प्रेजेंट एड्रेस लिखा हुआ है। प्रेजेंट एड्रेस मतलब आप जहाँ पर अभी रह रहे हैं, और उसके नीचे ही आप आएंगे तो देखेंगे कि परमानेंट एड्रेस लिखा हुआ है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका ये परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अलग है तो आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा। कई बार कुछ बच्चे किसी और स्टेट में रहते हैं और ट्रांसफ़र, उनके पेरेंट के ट्रांसफ़र होने की वजह से वो कहीं और स्कूलिंग कर रहे होते हैं, या फिर आधार कार्ड पे एड्रेस अलग होता है और वो जहाँ स्टे कर रहे हैं वहाँ का एड्रेस अलग होता है। तो इस कंडीशन में आपको दोनों एड्रेस फिल करना है। उसके बाद आपको आएगा पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में अब आपको अपना नाम भरना है, पूरा नाम विद फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपको जेंडर ये ध्यान से फिल करना है, मेल या फीमेल। यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है कि इन केस ऑफ गर्ल कैंडिडेट आर यू ओनली गर्ल चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स। अगर आप सिंगल बच्ची हैं, ये गर्ल कैंडिडेट के लिए अगर आप सिंगल बच्ची हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। अगर आपकी बहनें हैं, आपकी 2 बहनें 3 बहनें हैं तो आपको ये ऑप्शन टिक नहीं करना पड़ेगा, नो करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट आपके फादर का नाम है, मदर का नाम है, देन नेशनलिटी आपको टिक करना पड़ेगा। उसके बाद स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी एज पर कैंडिडेट, आपके एलिजिबिलिटी कहाँ से हैं, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है आपका कैटेगरी डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है, जनरल, ओपन, SC, ST, SBC, इस टाइप की ढेर सारी कैटेगरी है। और वो दोबारा फिर से कैटेगरी कंफर्म करने के लिए बोलता है। कई बार ये देखा गया है कि कई जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं वो कई बार ओपन टिक कर देते हैं, उसके वजह से उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो आप लोगों को जो है रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना है तो आप लोगों को ये ऑप्शन ध्यान से टिक करना है, इसलिए वो दोबारा से कंफर्मेशन मांग रहे हैं। उसके बाद सोशली डिसेबिलिटी डिटेल्स आपको डालना है। अगर आप फिजिकली चैलेंज हैं, आपको करंट सर्टिफिकेट देना है उसको, आपके हॉस्पिटल, मेडिकल हॉस्पिटल से आपको सर्टिफिकेट्स ऑब्टेन करना है जो कि रीसेंट होना चाहिए। उसके बाद अदर डिटेल्स में आप अगर डायबिटिक हैं वो ऑप्शन डालना है, यस नो। प्लेस ऑफ रेसिडेंस, अर्बन, रूरल। अब यहाँ पर फैमिली इनकम है, आपको फैमिली इनकम पूछा गया है वो आपको डिटेल डालना है। ठीक है। अब क्या आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं वो डालना है। फिर से यहाँ पे कंट्री ऑफ रेसिडेंस पूछा गया है, वो भी डालना है आपको। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर दी गई है, आप देखेंगे, डू यू इंटेंड टू वेयर कस्टमरी ड्रेस कॉन्ट्ररी टू द ड्रेस कोड वाइल अपीयरिंग इन नीट यूजी एग्जामिनेशन। इसका मतलब कई बार धार्मिक ड्रेस जिन बच्चों को कंपलसरी होता है, जैसे कि मुस्लिम बच्चियाँ होती हैं, मुस्लिम बच्चे होते हैं, या फिर पंजाबी बच्चे होते हैं जिनको हिजाब वगैरह पहनना है, जिन बच्चियों को नकाब पहनते हैं या फिर टोपी पहनते हैं या फिर पगड़ी पहनते हैं, ऐसे बच्चों को ये ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। तो ये ध्यान से आप इसको टिक कीजिए। यहाँ पर एक और चीज़ पूछी गई है, सेल्फ स्टडी, आपने कोई कोचिंग क्लास लगाया है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको जो पर्सनल डिटेल्स में भरना है वो आपके आधार के डिटेल्स हैं। तो आधार के डिटेल्स जैसे ही आप फिल करेंगे ये आपका रजिस्टर हो जाएगा और इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। अगले स्टेप में पूछा गया आपको आपार आईडी, ये फिलहाल कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास आपार आईडी नहीं है तो आप नो कर सकते हो, इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपार आईडी नहीं है, चिंता ना करें, नो करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है अब एग्जामिनेशन के आपको डिटेल्स डालने हैं। तो यहाँ पर आएगा सेलेक्ट फॉर एग्ज़ाम, यहाँ पर आपको डालना है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी।
आप अंडर ग्रेजुएट नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर कौन से मीडियम में चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको हिंदी में चाहिए, तेलुगु, तमिल, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको देखने के लिए है कि एग्ज़ाम का स्टेट और सिटी कौन सा चाहते हैं आप। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आप स्टेट 1, स्टेट 2, सिटी 1, सिटी 2, सिटी 3। तो यहाँ पर आप अपना स्टेट डाल सकते हैं और चॉइस डाल सकते हैं कि आपको कौन सी सिटी चाहिए। तो आपके पास 3 ऑप्शन हैं, आप तीनों डाल सकते हैं। अब आपको आपके पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन और क्वालिफ़िकेशन डालना है। आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि वो प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट है, कोई प्रोफेशनल है, उनका क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपके मदर का क्या ऑक्यूपेशन है एंड क्वालिफ़िकेशन है। ये सारी चीज़ें डिटेल्स आपको ड्रॉप डाउन में डालना है। नेक्स्ट आपको एजुकेशनल डिटेल्स डालना है। तो सबसे पहले आपको 10th की डिटेल्स डालना है। आपको वो पूछेंगे पास स्टेटस, आपको पास डालना है। देन ईयर आएगा, ईयर डालना है। और क्वालिफाइंग एग्ज़ाम कौन सी थी आपकी, 10th और इक्विवेलेंट है। उसके बाद प्लेस ऑफ स्कूल, अर्बन, रूरल, ये डालना पड़ेगा। उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल, अब ये क्या गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट है, अनएडेड है, इस टाइप से डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको स्टेट है, स्टेट आपको डालना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं, डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, वो डिस्ट्रिक्ट आपको डालना पड़ेगा। स्कूल बोर्ड, जैसे आपका स्कूल का बोर्ड कौन सा है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पूछेंगे रिजल्ट का मोड, तो आपको परसेंटेज क्लिक करना है। और भी ऑप्शन है, आप वहाँ पर देख के उस हिसाब से डाल सकते हैं। टोटल मार्क्स आपको 10th में कितना था वो डालना पड़ेगा। और ऑब्टेन यानी आपने कितने मार्क्स आपको मिले हैं वो परसेंटेज ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। रोल नंबर आपको मेंशन करना है। देन आपको आपके स्कूल का नेम एंड एड्रेस भी मेंशन करना है। उसके बाद अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो बच्चे 12th अपीयर कर रहे हैं उनको अपीयरिंग डालना है, ईयर डालना है। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में इस टाइप से कोड 1 डाल सकते हैं आप। देन प्लेस ऑफ स्कूल है, अब आप प्राइवेट है, गवर्नमेंट कॉलेज है, वो डालना है। स्टेट डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, और कौन से बोर्ड से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो डाल देना है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है तो ये आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, बट कॉलेज का नाम आप डाल सकते हैं। कॉलेज का पिन कोड डालना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आप देखेंगे, आर यू ए ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर नीट यूजी। ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप जुड़वा हैं, हम शक्ल हैं, तो आपको ये डिटेल डालनी पड़ेगी। अब ये आता है एडिशनल डिटेल्स में, अगर आपने नीट की परीक्षा इसके पहले दी है तो आपको यस नो डालना पड़ेगा, आपका प्लेस ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डालना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पर हर पेज पे कैप्चा डाल के आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछा जाएगा आपके पेरेंट्स गार्जियन का, जिसमें आपको कंट्री डालना है, कंट्री, उसके बाद मोबाइल नंबर आपने जो डाला था वो, और ईमेल एड्रेस आपको डालना है, तो वो भी प्रॉपर तरीके से डाल दें। उसके बाद आपको नेक्स्ट दबाना है। MBBS रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए या फिर फॉर्म फिलिंग में आपको कुछ परेशानी आ रही है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।